जो है बहुत विषम परिस्थितियों में है। जब से आजादी के बाद हमारे देश में जो है कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश में लंबे समय तक जो है तमाम संस्थाओं को बनाने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग इस तमाम हमारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा खतरा हमारे देश का संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे देश के संविधान को बनाया था और हमारे देश के दलितों को, पिछड़ों को अधिकार दिया था, संवैधानिक अधिकार दिया था, उसको आज खत्म है। देश को बेचने के साथ साथ हमारे देश के जो आदिवासी है, पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके आरक्षण के माध्यम से उनको आरक्षण खत्म करके उनको नौकरियों को खत्म करने की साजिश है। हमारे संचालक महोदय बगल में जब सवाल है कि बोलना मैं चाहता हूँ कि मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ और चाहते हुए गौतम बुद्ध ने जो है इस देश में संघ बना करके ज्ञान प्राप्त करने के बाद संघ बनाया था और उस संघ के माध्यम से हमारा देश आज संचालित हो रहा है। इस तरह से आप जो आपने प्रसंग बनाया है हमारे दलित और दूसरे समाज को जागरूक करने के लिए, उसको आप तेजी से चलाते रहिए। हमारा पूरा जिला एक क्रांतिकारी जिला है, यह पूर्वांचल है, पूरे देश को राजनीतिक दिशा देता है। आप आए हमारे जिले में, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे मीटिंग में 50 करोड़ आदिवासियों को एकजुट करने के लिए एक बड़े मुहिम और अभियान की जरूरत पड़ रही है। यह एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को हल करने के लिए हम लोग पूरे देश में डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर संविधान, लोकतंत्र और आजादी तीनों का खतरा मंडराने लगा है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ पूरे देश के अंदर ने एक्ट को लिखा कि आतंकवादी जो धर्म के नाम पर जो है धर्म पोष करके हमले कर रहे हैं, जो धर्म के पोष करके बुलडोजर चला रहे हैं, जो धर्म पोष करके नौकरियां ले रहे हैं, वो भी आतंकवादी है। तो अभी सरकार ने इसी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया है। ये फेसबुक पे है। और उसके बाद भोजपुरी गायिका नेहा सिंह के लोग आजादी की लड़ाई में किसी पार्ट के लोग, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, इनके इतिहास को, इनकी लड़ाई को इतिहास लिखने वालों ने नहीं लिखा। जब इतिहास का कागज खोलेंगे तो महिलाओं को भी नहीं लिखा, ओबीसी को भी नहीं लिखा, आदिवासी को भी नहीं लिखा। हमारी स्थिति क्या है? तब तक आरएसएस और भाजपा जिसको अपना रहे हैं कि चतुर्वर्णी व्यवस्था, ब्राह्मणवाद की व्यवस्था एक पुरानी जमीन है, ये नई कोई खेल नहीं है। समय समय पर ये अपनी तारीख पर खुद दिखाते रहे हैं। खेल भाव, गैर बराबरी हमारे आपके सामने परोसते रहे हैं और अपना मलाई जो है, मुनाफा जो है खाते रहे हैं। और इसी संदर्भों में अभी मजदूर दिवस बीता है और जानते हैं मजदूर दिवस 8 घंटे का जो कार्य दिवस तय कराने का काम किया था, वही हमारे महापुरुष डॉक्टर BR अम्बेडकर है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों के बीच में पहले यहाँ आए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, या अधिवक्ता भी हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, माइटर हैं। अरे इस प्रसंग में माइनॉरिटी से लेकर के, आदिवासी से लेकर के और ओबीसी से लेकर दलित सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सोशल वर्कर हैं और लड़ते हुए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से लेकर मुगलों के काल से लेकर के अंग्रेजों का काल 200 वर्ष रहा है।
और इसके बाद बड़ी मुशक्कत से भगत सिंह राजगुरु सुखदेव अशफाक राम साहब बेसमिल तमाम धर्म और समुदाय के लोगों ने मिलकर के हिंदुस्तान की आज़ादी को लेने की कोशिश किया और आज़ादी मिली भी, लेकिन बहुत काफी शहादत देनी पड़ी। आज़ादी मिलने के बाद जो संविधान मिला दिए बाबा साहब ने, तो बोले भाई बाबा साहब संविधान देते हुए रो क्यों रहे हो, क्या बात है? उन्होंने इसलिए रोया कि संविधान यह सरकार पिछड़े दलित और शोषित वंचित की बात करके जाने के बाद यह देश की सरकार केवल झूठ बोलना जानती। आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, हमारे देश के नौजवानों को शिक्षा चाहिए, हमारे देश के किसानों को उन्नत बीज चाहिए, लेकिन यह सरकार देश के नौजवानों को धर्म के नाम पर बदलाने का काम करते हुए देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है और आपसी ताना बाना को समाप्त करना चाहती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज यह बैठक आहूत की गई है। आज देश और प्रदेश की हालात कैसी है, हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने एक मुहिम चला कि जातिगत जनगणना करा करके देश में रहने वाले प्रत्येक गरीब जनता के चेहरे पर मुस्कान लाना है। तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि जातिगत जनगणना संभव नहीं है। तब हमारे नेता ने कहा था सदन के अंदर कि इसी सदन में मैं जातिगत जनगणना करा करके रहूंगा, जिसका परिणाम रहा कि देश की सरकार को नेता नीम के सामने नतमस्तक होना पड़ा और घोषणा करना पड़ा कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, जिसका श्रेय लेना चाहती है। तो इतिहास तो बहुत हो सकता है, ये कर देना वो कर देना। टेलीविजन के माध्यम से आजकल वीडियो आते हैं, उनके माध्यम से किताबों के माध्यम से विचार सभी जानते हैं। और किसने ओबीसी की जाति जनगणना रोकने की रोका, वो भी सभी जानते हैं कि नहीं जानते? तो मतलब क्या है? उसी पर भाषण दे, कोई मतलब लगता है? जो चीज आप जानो वही चीज मैं बोलूं तो कोई बात होती है? तो मैं जो आगे आने वाले वक्तागण हैं, मैं यही कहूंगा कि कोई जिम्मेदारी की बात करें। जिम्मेदारी से परिस्थितियां बदलेंगी, भाषणों से नहीं बदलेंगी, न मेरे भाषण से न किसी के भाषण से। मैं कहीं भाषण और विचार देने नहीं जाता था। इतने लोग जागृत हैं, आजमगढ़ में लाखों लोग जागृत हैं, लाखों लाख लोग जागृत हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या कभी इकट्ठा होते हैं? जाति जनगणना के लिए कितने प्रदर्शन धरना हुए, 50% की आरक्षण की सीमा, ये इतिहास को दोहराना, कल की बीती हुई समाचार को पढ़ना, समाचार को पढ़ना ही है। आज जो सवाल हमारे सामने, ये सवालात है कि एक बहुजन समाज का जो सामाजिक सोच वाला है, मैं राजनीतिक सोच का आदमी यहाँ नहीं, क्योंकि मतभेद पैदा हो जाता है कि और 1997 से हम लोग ये काम कर रहे हैं और हमने संविधान में 3 संशोधन कराया। मैदाने जंग लड़ाइयां लड़ करके इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हमने दिल्ली में किया कि दिल्ली जाम हो जाती। कुछ ऐसा सोचा जाए, कुछ ऐसी जिम्मेदारी लेके जाए।
यही मैं कहूंगा, विलंबता बहुत हो रही है और मैं मूड देख रहा हूँ लोगों का चलने फिरने का, उसमें भी गंभीरता मुझे नजर नहीं आती। मीडिया के लोगों से मैं कहूंगा कि जब मैं थोड़ी देर बाद में बोलूंगा और बड़े मुख्तसर में आपको न्यूज दे दूंगा। अभी मैं अपने साथियों से बात कर रहा हूँ, मीडिया के लोगों को बैठने की जगह तो दे दीजिए भाई। ये जो 2-3 लोग बैठिए और ये दरवाजा कहीं आना और जाना आए, वो तो गंभीरता होनी चाहिए कुछ। अब धरती तो धरती लेके क्या करोगे भाई? धरती में कल हो गया, आज क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, ये सोचने की बात। तो भैया ऐसा है कि यही मैं करूंगा, मीटिंग को समापन भी जल्दी करना चाहिए। मैं अभी रामविलास राम जी से मैं पूछ रहा था कि कौन आदमी कितने लोगों को कहा था, उसके लोग आए कि नहीं आए भाई? बात तो जो आदमी लेके आया वो है, असली हीरो तो हमारे लिए वो है ना। ये न्यूज रीडिंग तो नहीं होगा ना, न्यूज रीडिंग कोई भी कर ले भाई, वो नहीं होता, वो इतना समझ तो हो जाती है और उससे परिस्थितियां नहीं बदलती। एक पार्टी है जिसमें नेता ही नेता है, न्यूज रीडर ही है, जिसकी तरक्की नहीं हो पा रही। तो आज की परिस्थिति कुछ करने की है। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगा, और मेरा संबोधन मत करिए, मेरा नाम जरूर काट दीजिए, आकर के जो आपको कहना हो कर दीजिए। ये मंच में सबका नाम ये वो, इसका क्या कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। आजमगढ़ एक वैचारिक धरती है। रामधन राम जी हूँ, अलामा कैफी आजमी साहब हूँ, जिला एक था तो कॉमरेड जय बहादुर जी जैसे नेता थे। तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने आजमगढ़ को की राजनीतिक दिशा दी, और वो राजनीतिक दिशा इसलिए शायद अच्छी बड़ी मजबूत बुनियाद बन पाई क्योंकि उस राजनीति में चिंता का जो केंद्र बिंदु था वो समाज था। अच्छा लगा कि एक सामाजिक कारण, सामाजिक गोष्ठी हो रही है और समाज की बातें। जिस तरीके से हम लोग आज आजमगढ़ में इकट्ठा हुए हैं, मुझे लगता है कि आजमगढ़ के हर तहसील के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। उन साथियों से अपील है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक बैठक हो रही है, वो ठीक ऐसी बैठक अपनी तहसीलों में भी आयोजित करें और तमाम संगठनों का, जो लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए चिंतित हैं या जिन्हें ये लगता है कि इस देश के संविधान से ही लोगों की रक्षा हो सकती है और अब वो लड़ाई कमजोर पड़ रही है, उनको आमंत्रित किया जाए, उनकी लिस्टिंग किया जाए।